आगे बढ़ेंगे। योगी मंत्रिमंडल पर मोदी सरकार की छाप। बीजेपी में शामिल हुए नौकरशाह बनाए जा सकते हैं मंत्री। विशेषज्ञों को मंत्रिमंडल भी शामिल करेगी योगी सरकार। जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश होगी। ए के शर्मा, राजेश्वर सिंह, असीम अरुण बनाए जा सकते हैं मंत्री। तो विशेषज्ञों को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है योगी सरकार। जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि कई ऐसे हमने अधिकारी देखे थे जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर राजनीति ज्वाइन की थी। और इस बार की अगर बात करें तो असीम अरुण ने चुनाव लड़ा था और इसके साथ ही असीम अरुण के साथ साथ आपको बता दें कि राजेश्वर उन्होंने भी चुनाव लड़ा था और वो जीते भी थे। और ए के शर्मा भी जो कि एमएलसी चुनाव के लिए गए थे। और इन तमाम लोगों को हो सकता है कि इस बार मंत्री पद दे दिया जाए। और आपको बता दें कि डिप्टी सीएम की रेस में भी ए के शर्मा का नाम आ रहा है कि डिप्टी सीएम की रेस में उनका नाम आ रहा है कि शायद हो सकता है कि उनको भी यहाँ पर डिप्टी सीएम का पद मिल जाए। बहरहाल तमाम तरह की अटकलें तेज हैं और जातिगत समीकरणों को साधने की बीजेपी कोशिश करेगी। और ऐसे में मंत्रिमंडल को लेकर जिस तरीके से आज मंथन हो रहा है दिल्ली में और शाम को 4 बजे ये बैठक होगी, उसमें ये फाइनल किया जाएगा कि आखिर किन लोगों को मौका देना है और किन को नहीं। लेकिन फिलहाल जो वो तमाम लोग हैं जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी थी और वो राजनीति में आए थे, उनको लेकर ये बातें सामने आ रही हैं कि उन्हें मौका मिल सकता है, या तो डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है उनमें से एक आध को, और हो सकता है कि उनको कैबिनेट में भी जगह मिले। अब देखने वाली बात होगी कि असीम अरुण, राजेश्वर और ए के शर्मा से कौन डिप्टी सीएम बनता है या फिर किसको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है या फिर ये विधायक ही रहेंगे। ये तो सब साफ हो पाएगा जब ये लिस्ट बाहर आएगी। लेकिन फिलहाल चर्चाएं तेज हैं और ये भी चर्चाएं हैं कि इन तमाम अधिकारियों को मौका मिल सकता है। जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की जा सकती है क्योंकि ये सभी लोग जिन्होंने अपनी तरफ से यहाँ पर अपनी नौकरी छोड़ी थी और उसके बाद वो राजनीति इन्होंने ज्वाइन की और उसके बाद चुनाव लड़ा और चुनाव में जीते भी, तो इन्होंने तो अपनी दक्षता यहाँ पर साबित की। लेकिन अब हो सकता है कि सरकार इनको, बीजेपी इनको इनका इनाम दे। तो रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, देखिए वैसे तो तमाम बातें चल रही हैं, अटकलों का बाजार गर्म है कई नामों को लेकर, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जिन अधिकारियों ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी है और राजनीति ज्वाइन की है उनको कई बड़े पद मिल सकते हैं। देखिए, एक ये चर्चा है कि जिस तरीके से मोदी कैबिनेट में तमाम भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, वैसे ही योगी आदित्यनाथ की भी कैबिनेट में उस सेवा के अधिकारी रह सकते हैं। अगर असीम अरुण की बात करें तो ये आईपीएस रहे हैं और ये बीआरएस लेके पॉलिटिक्स में आए थे और चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते थे। इसी तरीके से एक नाम ए के शर्मा है जो पीएमओ में काम कर रहे थे, बीआरएस लेके आए, विधान परिषद बने और संगठन में वो उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। राजेश्वर सिंह की अगर हम बात करें तो राजेश्वर सिंह भी ईडी में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे, आईपीएस का डीपीसी हुआ, पहले पीपीएस अधिकारी थे, बाद में आईपीएस अधिकारी बने। तो तमाम जो नाम है, आप जो चर्चा दर्शकों से कर रही थी कि कयास लगाया जा रहा है, देखिए जो भी सरकार का गठन होगा उसमें जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के साथ साथ एक मैसेज भी देने की कोशिश होगी कि देखिए हमारे मंत्रिमंडल में तमाम ब्यूरोक्रेट्स के भी लोग हैं, यानी मतलब साफ है कि साफ सुथरे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। जो बीजेपी दावा करती रही है कि देखिए जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार है, तो राजेश्वर सिंह के बारे में कहा ही जाता है कि ईडी में उन्होंने तमाम जो नेता थे, अधिकारियों थे, उनके काले कारनामों की जांच किए थे। तो देखिए सरकार चलाने के साथ साथ एक मैसेज भी देने की कोशिश होगी सरकार की तरफ से। 2024 बहुत दिन नहीं है, अगर उठा के देखेंगी तो 24 महीने बाद फिर जनता के बीच जाना है। जो मैच फाइनल होगा जिसके कप्तान नरेंद्र मोदी होंगे, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ऐसा एक तस्वीर खींचना चाहती है जनता के बीच में कि जिस उम्मीद से आप लोग सरकार में लाए थे उसी उम्मीद पर हम खरा उतरेंगे। जी बिल्कुल रजनीश, और देखिए सबसे बड़ी बात कि एक नया चलन यहाँ पर बीजेपी ने शुरू कर दिया है। हमने दिल्ली कैबिनेट की बात करें, हम केंद्र के कैबिनेट की बात करें अगर, तो हमने वहां पर भी देखा कि कई अधिकारी जिनको मौका मिला, इसके साथ ही अगर यूपी में भी मौका मिल जाता है तो कहीं ना कहीं ये उन अधिकारियों के लिए एक उम्मीद वाली बात हो जाती है कि वो अगर अपना कार्यकाल बड़ी ही ईमानदारी के साथ और अच्छे से करते तो हो सकता है कि सरकार उन पर मेहरबान हो जाए। आपने सही कहा। देखिए कहीं ना कहीं इससे आम लोगों को ही फायदा होगा। अगर हम केंद्रीय रेल मंत्री की बात करें या पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी की बात करें या जो
विदेश मंत्री है वो भी भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है, आईएएस अधिकारी हरदीप पुरी भी भारतीय। तो एक तो मैसेज जाएगा ही जाएगा। देखिए अब अधिकारियों की नहीं, अगर ऑफिस में अगर कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं आप, अच्छे काम करते हैं तो लोगों की निगाह बनी रहती है। जब सामने वाला का प्रमोशन होता है तो आदमी सोचता है चलिए हम भी अच्छा काम करते हैं, इसका परिणाम मिलेगा, अच्छा फायदा मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि तमाम आईएएस जिन पर समय समय पर करप्शन का चार्ज लगता रहा है, वो लोग ईमानदारी से मेहनत करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आने वाली सरकार में, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। देखिए कांग्रेस में भी आईएएस अधिकारी अजीत जोगी, दिवंगत अजीत जोगी की बात करें जो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रहे, वो भी आईएएस अधिकारी ही रहे। तो तमाम ऐसे उदाहरण है। ये पहली मर्तबा नहीं होने जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने सही फरमाया कि अधिकारियों में एक जोश तो बनी रहेगी कि अच्छा काम करेंगे तो कल हम भी नेता बन सकते हैं। जी बिल्कुल। रजनी जी, एक सवाल और आपसे यहाँ पर कि ये भी कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम की रेस में भी इनमें से कोई ना कोई नाम आ सकता है सामने, खासकर एके शर्मा को लेकर ये कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है उन्हें डिप्टी सीएम का पद मिल जाए। दो नाम जोड़ लीजिए, एक नाम हमारे तरफ से जोड़ लीजिए। जी के शर्मा बताइए। का कयास शुरू से चल रहा था, असीम अरूढ़ भी हो सकते हैं, दलित चेहरा। लेकिन एक दिक्कत यह है कि बेबी रानी मौर्य जो उत्तराखंड की राज्यपाल हुआ करती थी, उनसे इस्तीफा दिलवा के विधानसभा चुनाव लड़ाया गया है। तो कोई गवर्नर अगर इस्तीफा दे के चुनाव में आता है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ पार्टी उसके लिए प्लान की होगी। बिल्कुल। तो असीम अरूढ़ भी हो सकते हैं और बेबी रानी मौर्य भी हो सकती है। के शर्मा का बहुत पहले से चल रहा था लेकिन हुआ नहीं। इस सरकार में देखते हैं कुछ उनका भला हो जाए। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी के लिए।